हिंदू धर्म में षडतिला एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। माना जाता है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखने से साधक के जीवन से हर समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही षडतिला एकादशी के दिन तिल का इस्तेमाल करना काफ़ी शुभ माना जाता है। बता दें, इस बार षडतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 को रखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस दिन कैसे करें तिल का इस्तेमाल। षडतिला शब्द 6 तरह के तिल से मिलकर बना है, इसीलिए इस दिन तिल का इस्तेमाल करके सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई थी। इसके साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं षडतिला एकादशी के दिन किन किन 6 तरीकों से करें इस्तेमाल। तिल स्नान। षडतिला एकादशी के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन अगर पवित्र नदी में स्नान करने के लिए नहीं जा सकते तो घर में ही नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल के साथ थोड़े से तिल डाल लें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। तिल का उबटन। हिंदू धर्म के अनुसार षडतिला एकादशी के दिन तिल का उबटन लगाने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन तिल का उबटन लगाने से रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तिलोदक। षडतिला एकादशी के दिन अंजलि में जल और तिल डालकर पितरों का तर्पण जरूर करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिल का हवन। षडतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ हवन करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही हवन में तिल जरूर अर्पित करें। तिल का भोजन। षडतिला एकादशी के दिन किसी न किसी तरह से तिल को जरूर शामिल करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तिल का दान। षडतिला एकादशी के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इसके साथ ही इस तिल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव की अशुभ स्थिति का प्रभाव कम होता है। ओम गम गणपतये नमः। षडतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षडतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है। अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षडतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर
वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनसे एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना ही आसुरी, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथना अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार षटतिला एकादशी व्रत कथा संपन्न होती है। जय श्री हरि। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम वर्थिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा,
आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्र अश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, मैया दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी, दुख दारिद्र्य हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय।